चाय वाले सामने चाय की दुकान है, चाय वाले को लाएंगे। चाय वाले हैं तो अब चाय वाले को लाएंगे। कैसे हैं सर आप सब? आई एम नॉट वेरी गुड। ओके वाई? बताइए। इलेक्शन आ गए हैं। अच्छा अच्छा, इसकी नहीं आया, मैं बस कह रहा आप पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं भैया हम तो। आई एम वेरी गुड, वेरी हैप्पी। भाई मारो, मुझे मारो। पेट खाली पड़ा देता भाई, किराए का मकान है, कुछ है ही नहीं भाई, बहुत परेशान। मैं ये कह रहा हूँ पेट अंदर कर लो थोड़ा सा, पब्लिक देख रही है। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरे दिमाग में नहीं कहा यार, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। काय होगा लाला फोन करेगा? बोले बंदी छोड़ के भाग गई। इधर आओ, मैं बोल पाऊँ। अब की बार भी 400 सीट कह रहे हैं ना, 400 सीट नहीं 450 आनी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जाट पीढ़िया की चुनाव यात्रा आगरा पहुंच चुकी है। यहाँ पर मौजूद एमपी बीजेपी के हैं एसपी सिंह बघेल। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर बसपा के जो कैंडिडेट थे मनोज कुमार सोनी ने, उन्होंने सेकंड नंबर पर रहे थे। जीत बीजेपी की हुई थी। इस बार क्या माहौल रहने वाला है? जो ताजमहल है, ताजमहल की नगरी है आगरा, आगरा में क्या माहौल रहेगा? लोगों का क्या मूड है? किसकी गारंटी पर वो अपनी गारंटी दे रही है? किससे वो अपने विकास की उम्मीदें लगा रही है? तो ये तो आइए लोगों से जानते हैं। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप नौजवान हैं, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार की? आपके जो मुद्दे हैं राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है कि नहीं? देखिए, मुद्दा तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर है। आप उत्तर प्रदेश में जितने भी क्राइम जो होते थे, आज 0/0। आज महिलाएं हो, किसान वर्ग हो, मजदूर हो, सबके साथ जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, प्रदेश सरकार की जो काम है, तो मुझे नहीं लगता इस बार उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने ठाना है 400 पार मोदी जी को लाना है। 400 पार हो जाएगा 110%। नौजवानों ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश का युवा, एक उसी में से मैं भी बिलोंग करता हूँ, जो उसकी बात है कि 400 पार को कोई नहीं रोक रहा। आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जी है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने दावा किया है कि भारत में 83% युवा ऐसा है जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जॉब नहीं उसके पास। देखिए, रोजगार इससे पहले नहीं था। जब से केंद्र कांग्रेस की सरकार थी तब बेरोजगार युवा नहीं था। मोदी सरकार आने से आप इस पर भी थोड़ा सा चिंतन और मंथन करना कि कितना बदलाव हुआ है, रोजगारी पे कितना केंद्र सरकार ने काम किया है, और प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही वो एक अलग चीज़ है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बेरोजगारी है, मगर कांग्रेस के शासनकाल से और केंद्र में एनडीए की सरकार में बहुत बदलाव है। अभी माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है। एनडीए पूर्ण रूप से 400+ आ रही है, इसमें पूर्ण रूप से आ रही है। पूर्ण रूप से आ रही है। क्या लग रहा है किसकी हवा भारी है? कौन ताजमहल की नगरी भागी? बार 400 पार, 400 पार है। 400 पार कैसे? जी, उनकी जो नीति है वो सबसे अलग है। कौन सी नीति? नीति जैसे रोजगार है हाँ, और राशन है, बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं हाँ, जो बहुत बेटर है, बेहतर है। बहुत ज़्यादा। तो 400 बसपा या इंडिया गठबंधन अरे ये तो भैया आसपास भी नहीं है मेरे भाई, आसपास दौड़ में ही नहीं है। दौड़ में ही नहीं है, एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल। 400 पार और ऊपर ही निकलेंगी भाई, जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। सर आपका नाम क्या होगा? रोहित बघेल सर माहौल चुनाव आ गया है, क्या माहौल लग रहा है? कौन आगे चल रहा है? है। हम बीजेपी आगे निकलेगी, हमारे मोदी साहब। हम तो चाय वाले हैं, सामने चाय की दुकान है, चाय वाले को लाएंगे। अच्छा, चाय वाले हैं तो अब चाय वाले को लाएंगे। तो आपको ये प्रधानमंत्री बनना है? आपको ये बनना है? प्रधानमंत्री नहीं तो कुछ और तो बनी जाएंगे मोदी साहब। विश्वास है आपको कि चाय का काम करने से इंसान तरक्की करता है? हाँ बिल्कुल तरक्की करता है साहब। अच्छा। हाँ, कल ही एक्टिवा निकाल के लाया हूँ, नहीं मोदी बाबा की सरकार। चाय वाला और है वो, उसका एक मुंबई में क्या नाम है उसका? जॉली। हाँ डॉली। बिल गेट्स उससे मिलने आ रहा है, मोदी जी भी एक दिन हमसे मिलने आएंगे। चाय वाले देश में तरक्की कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। डॉली जो है उससे बिल गेट्स मिलने गया था। हाँ बिल गेट्स। अभी वो दुबई भी गया था ना? हाँ दुबई भी गया था। वो छोटा गाड़ी मियाँ कौन सी बड़े होती है वो मियाँ, बेंच वाली? छोटी मियाँ बड़े रॉयल मियाँ, रॉयस गाड़ी होती है ना? हाँ रोजा उसमें आया। तो कहने का मतलब ये है कि नौजवानों को चाय के स्टार्टअप में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? हम तो बस यही बोलेंगे, इस की बार 400 पार। आपकी बात 400 पार। 400 पार आप नौजवान हैं, आपके मुद्दों पे काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। रोजगार वगैरह रोजगार बिल्कुल बढ़िया हो रहे हैं, खूब आपने बढ़िया। क्या कर रखा है? पढ़ाई वढ़ाई की? पढ़ाई कर रखी है सर, मैंने एमए कर रखी है लैंग्वेज से, फ्रेंच लैंग्वेज से। एमए कर रखी है? कहाँ? फ्रेंच में? फ्रेंच लैंग्वेज से। तो चाय क्यों बेच रहे हैं फिर? चाय ऐसे ही, जब हमारे प्रधानमंत्री ने चाय बेची तो हम भी चाय बेचेंगे। प्रधानमंत्री ने चाय बेची तो आप भी चाय बेचेंगे एमए करने के बाद? एमए और एमबीए वाला चाय कुछ ऐसा नहीं कि एमबीए वाला चाय से इंस्पायर हो गए? ऐसा नहीं हुआ है। स्टार्टअप खोल लिया? स्टार्टअप नहीं, हमारा पुराना बिजनेस है काफ़ी।
माहौल यहाँ पे बीजेपी का भारी है। बीजेपी का भारी। बसपा इंडिया गठबंधन कुछ खोल पाएंगे? कुछ नहीं खोल पा रहे भाई साहब, एक सीट नहीं लाने देंगे हम, एक सीट नहीं ला पाएंगे। एक सीट नहीं लाने देंगे। चलो जी। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम विशाल। विशाल साहब, चुनाव आ गए हैं, किसकी हवा भारी लग रही है आगरा में? और ये सीधी सी बात है, बीजेपी है अपनी। वो कैसे? वो कैसे, आप देखते आ रहे हो शुरू से 10 साल हो गए, 10 साल से कोई भी कैसी भी वो नहीं है, सब सरकार मस्त चल रही है, अपना तो मस्त चल रहा है। अब की बार भी 400 सीट कह रहे हैं ना, 400 सीट नहीं 450 आनी है। 450 आनी है। यस, आ जाएगी इतनी? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि साउथ इंडिया भी है, खाली नॉर्थ इंडिया से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल 450 आनी है, बिल्कुल। आ जाएगी। वो काम हुआ है, मुद्दों पे काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ है, सामने दिख रहा है, और भी जगह है, पानी का, गंगा जल का, मेट्रो का, निरी चीज़ है ऐसी। बसपा या इंडिया गठबंधन कुछ खाता खोल पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और क्या, एक तरफा माहौल लग रहा है। बिल्कुल एक तरफ माहौल है, एक तरफ। 10 सालों में जो प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से, अरे 10 में से मैं तो 11 देना चाहूँगा। अच्छा। बिल्कुल, अगर 11 भी होते तो। अभी तो सर पहला चरण है, तो अभी एकदम इतना कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन माहौल तो बन रहा होगा ना, चर्चाएं होती होंगी। हाँ चर्चाएं होती हैं। चर्चा तो दोनों प्रकार की भी होती हैं। एक तरफ तो भाई विपक्ष कहता है कि नहीं पहला चरण हमारा है, कि मोदी जी डर गए, कोई और कुछ कहता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि चाहे कुछ भी कहे विपक्ष, जो 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, तो वो तो पूरा होगा ही होगा। पूरा होगा वो तो होगा ही होगा, उससे तो कोई नहीं रोक सकता है। साउथ इंडिया को भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में बीजेपी कितनी पकड़ है नहीं। से भी मिलेंगी कुछ सीटें, ऐसी बात नहीं है, ऐसी मैं ये नहीं कहना कि नहीं मिलेंगी। साउथ में बीजेपी थोड़ी कमजोर है, लेकिन इस बार नहीं होगी, क्योंकि कुछ काम हैं जिसके वजह से। अब पहला काम तो अब ये देख लीजिए, कश्मीर वाला 370 वाला। तो कश्मीर 370 से आपको क्या मिल गया? हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक धब्बा तो हट गया ना भारत के ऊपर से। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना, काम ही कांग्रेस भी कर सकती थी। अयोध्या वाला मंदिर कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम बीजेपी ने करा। वो कहते हैं कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से बनाना, हम कब कह रहे हैं बीजेपी ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट से ही तो बनाना। तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस का नहीं था, 70 साल से वो भी तो राज कर रही थी ना। तो ये काम, जो काम बीजेपी ने करा वो कांग्रेस भी कर सकती थी, वो फिर वो क्यों डर रही थी बताइए। लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी है, मैं ये कहता हूँ जनता उसको वोट देगी जो अच्छा काम करेगा। और अभी तक आप देख चुके हैं 14 के बाद से जिसका वोट काम दिख रहा है तभी ये वोट मिल रहा है। 22 में सबसे पहले 17 में चुनाव हुए बीजेपी के, तो अरे बीजेपी एक बार आई चली गई, लेकिन 22 में जनता ने उसे चुना, क्यों चुना? कुछ काम देखा होगा ना, बिना काम के आधार पर तो जनता। क्या लग रहा है अब की बार तो ये बताएंगे, 4 जून का इंतजार करिए, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। 4 जून का इंतजार करिए बस। बसपा या इंडिया गठबंधन खाता खोल पाएगा आगरा से? कंफर्म तो नहीं है आगरा से, तो बाकी देखते हैं। इलेक्शन आ गए, किसकी हवा भारी लग रही है? हवा बीजेपी हवा तो भाई मोदी जी की और योगी जी की लग रही है, और कौन है, वही चल रहा है, और कौन चल रहा है? कैसे लग रही है मतलब? बढ़िया काम चल रहा है, और क्या क्या काम बढ़िया हो गया? जैसे कि मोनिटाइजर, नई नई कंपनियां आना, उसमें उनको निर्यात करना, चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है उनके हिसाब से भी। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, उसकी रोज़गार बंद, उसकी फैक्ट्री बंद, कहाँ जाए वो काम करने के लिए? ज़मीन पर कोई भी नेता नहीं देख रहा, सिर्फ अपनी देख रहा है कि हमारी इमेज कैसे बनेगी। टोटल इलेक्शन जब से चालू होते हैं ये त्यौहार बन गया, त्यौहार जिसको कहते हैं, और कोई काम है नहीं, सिर्फ इलेक्शन ही इलेक्शन। 5 साल तक इसी में लगे रहते हैं सारे राजनेता, इसी के पीछे लगा हुए हैं, किसकी गिरानी है, किसकी उठानी है, इसके अलावा कोई काम नहीं। अरे गरीबों को भी तो देखो, अस्पतालों को देखो, एजुकेशन देखो, देश कहाँ जा रहा है। ये हम जैसे लोग, युवा जो है ना, वो देश को चलाते हैं, ये राजनेता नहीं चलाते। तो भाई आपको बोल रहे हैं मैं सभी को बोल रहा हूँ, हम लोग ये सोचें कि हम युवा हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी कैसे चलेगी। किसी चीज़ को लेकर मुद्दा बनाकर नहीं चलेगी, एजुकेशन से चलेगी, सिर्फ पढ़ाई और लिखाई, बाकी ये सब ढकोसलेबाजी है। हम ज़्यादा हम कुछ भी कर लें, हम किसी को भी सपोर्ट करें, अदरवाइज काम होना चाहिए। पर्सनल मैटर बनाकर देश को चलाना ये राजनीति है केवल।
और सबको यही रहना है। ये देश हमारा है, हम धरती के इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम ही कमज़ोर हो जाएंगे तो आगे देश कैसे चलेगा? इससे कोई मैटर, कोई फ़ायदा नहीं है। चल रहा है जैसा चल रहा है। पर्सनल लड़ाई किसी से भी नहीं है। जीना वो भी चाहते हैं, जीना हम भी चाहते हैं, लेकिन धंधा, रोज़गार, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई यही मेन चीज़ है, बाकी सब बेकार है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या माहौल लगता है, लोग चर्चा करते हैं कौन आगे चल रहा है, बीजेपी, बसपा, सपा? बीजेपी चल रही है, बसपा और सपा का तो है ही नहीं है कुछ भी। इंडिया गठबंधन माने सपा वाला? नहीं नहीं नहीं, वो इधर नहीं है, वो बीजेपी ही चल रही है। ये है बीजेपी चल रही है, वो क्यों, मतलब रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अच्छा। हाँ, धारा 370 है और तुम्हारे राशन भी है, प्लस मकान भी है, मकान के जो 2.5 लाख रुपए वो भी है। काफ़ी तमाम योजना निकाली है सरकार ने। आयुष्मान योजना 5 लाख वाला बहुत बढ़िया तरीके से। कौन सी योजना? आयुष्मान योजना है, बहुत सी योजना निकाली है केंद्र सरकार द्वारा, बहुत बढ़िया योजना और गरीबों के हित की सरकार है। बहुत सारे लोग बोले गरीबों के काम नहीं हुआ। नहीं, गरीबों के हित की अपनी अपनी सोच है भैया। हम तो फिर कह रहे हैं इस बात को, अब की बार 400 पार है 400, 450। सही कह रहे हैं ये बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। ये अच्छी बात है, योगी ने बहुत सुविधा अच्छी की है सबके लिए, बहुत अच्छा काम। सब गुंडागर्दी थी वो भी बहुत माफ़ की है सर, बहुत सुविधा की है, गरीबों की बहुत सेवा की है सर, सेवा दी है, बहुत सेवा कर रहे हैं वो। कैसे हैं सर आप सब? आई एम नॉट वेरी गुड। ओके, व्हाई? बताइए। इलेक्शन आ गए हैं। अच्छा अच्छा, इसकी नहीं आया, मैं बस कह रहे हैं, आप पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं भैया हम तो। आई एम वेरी गुड, वेरी हैप्पी। ओके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर, और ऐसी सरकार होनी चाहिए देश के अंदर, मोदी जी की। वो क्यों 400 क्या पार है? हाँ, कैसे, क्यों है? क्योंकि अच्छे काम है उनके, कौन से काम? बहुत बेहतरीन काम है मोदी जी के। उन्होंने क्या नाम है, राशन दिया लोगों को, गरीबों को, और बहुत सी योजना है, जैसे कि सिलेंडर दिया उन्होंने फ्री लोगों को, और जैसे कि प्रधानमंत्री योजना में मकान के लिए पैसा दिया बनाने के लिए, और बहुत गरीबों का बहुत साथ है। गरीबों के वो तो बेस्ट है, इज बेस्ट। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? हम सभी सीमित हैं, सभी सीमित हैं हम लोग। क्या माहौल चल रहा है आगरा में, कौन आगे चल रहा है? माहौल सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बीजेपी है, बसपा है, या इंडिया गठबंधन? ये गठबंधन का माहौल अच्छा चल रहा है। गठबंधन का कैसे? अभी तो मौजूदा सांसद बीजेपी के एसपी बहुत अच्छा, यूपी में भी हर जगह भी गठबंधन का माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, गठबंधन तो जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के, आते हैं कभी यहाँ? विकास हुआ है यहाँ पे? सांसद हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं आते। कभी नहीं आता सांसद। विकास हुआ है कि नहीं? मुद्दों बात हो रही है कि नहीं? मुद्दों पर बात कहाँ हो रही है आजकल? मुद्दों पर बात है ही नहीं। मुद्दों पे कोई किस पे हो रही है बात फिर? महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम महंगाई हो रही है। इसको देखो नहीं, काम धंधे नहीं है, लोगों के रोजगार नहीं है, उस पर होना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि बसपा यहाँ पर सेकंड नंबर पर रही थी, मनोज कुमार सोनी, है ना? अब इंडिया गठबंधन कितना ताकतवर साबित होगा इस बार यहाँ पे? अच्छी सीट आ गई गठबंधन की। आपके गठबंधन की सीट अच्छी आ रही है। किसका? मोदी जी का। मोदी का? हाँ। वो क्यों? अब जैसा पहले भी आदमी करे खा रहा हो, वैसा अभी करे खा रहा हो। अच्छा, हाँ, विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो बहुत हुआ है। अच्छा, दंगा प्रसाद होता वो नहीं है। अच्छा, हाँ, दंगा फसाद नहीं होता, गुंडागर्दी? हाँ, गुंडागर्दी कोई नहीं होती। बसपा या इंडिया गठबंधन खाता खोल पाएगी यहाँ? चांस कम है। चांस है? नहीं है? नहीं, चांस कम है, बहुत कम है। लोग आओगे दिलों में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सब। कौन करता है हिंदू मुस्लिम? जहाँ का जो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले सबके दिलों में, छोटे छोटे बच्चे हैं 10-10 साल के, 5-5 साल के, सबके दिलों में हिंदू मुस्लिम कर रखा है। अब इस टाइम पे तो सिर्फ भाजपा ही है और कुछ नहीं। अभी लोग आओगे, लोग देख नहीं रहे, अभी शिक्षा के बारे में कुछ सोच नहीं रहे, शिक्षा के बारे में सोच रहे, रोजगार के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। सब इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम करने पे लोगों को। तो इस टाइम में तो भाजपा ही है। विकास तो कुछ नहीं हुआ, बेवकूफ़ी है। मेट्रो बनवा दी है, मेट्रो बनवाने से क्या कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है, खाली चल रही है मेट्रो। 10-20 लोग जा रहे हैं मेट्रो में, खाली रहती ज़्यादा। दिन भर में मुश्किल से 200-250 आदमी बैठ जाए, बहुत कम लोग हैं। 250-300 मान लो, वो भी यहाँ के लोकल लोग हैं, वो लोग जाते हैं इसमें मेट्रो में बैठ के। बस टूरिस्ट लोगों के लिए तो कुछ लोगों को मालूम है, तो लोग मेट्रो में बैठ के जाते हैं।
ताजमहल की वजह से बनाई है मेट्रो का, कोई फ़ायदा नहीं लोकल को। तो ये था आगरा वालों की जनता का मूड। उन्होंने बताया उनके क्या ओपिनियन है, किसकी हवा चल रही है, किसकी लहर है, जैसे कि वीडियो में देखा उन्होंने बताया। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मेरा नाम है मुन्ना सफ़ी, मेरे कैमरे के पीछे हैं तनिष्क।